संगत जी, मेरे से किसी ने पूछा कि हम ध्यान करें तो करें कैसे। हमारा जो ध्यान है वो एक ही तरफ ध्यान कैसे लगाया जाए, हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। आप अगर मुझे समझा सकते हो तो अच्छे से डिटेल में समझाओ। कोई थे सत्संगी, उन्होंने हमसे सवाल पूछा था। सवाल था कि हम अपना जो ध्यान है सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ कैसे लगा सकते हैं। जैसे कि हम सिमरन पर बैठते हैं, हमारा ध्यान बच्चों में जाता है, काम में जाता है और बहुत लोगों में जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ हम कैसे उसको लगा सकते हैं। तो मैंने उनको आज बताया, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी बताया जाए। क्योंकि हमारा मन है ना, जो जब तक मन को विश्वास ना कराया जाए ये मानेगा नहीं। जैसे किसी ने बोल दिया ना, ये मैं जो खा रहा हूँ बहुत टेस्टी है, मीठा है, जब तक हम उसका टेस्ट ना देख ले खुद, तब तक हमारा मन है ना जो मानता नहीं है कि वो टेस्टी है या नहीं है। तो ध्यान होता है जो एक ही तरफ कैसे लगा सकते हैं, ये मन की पावर होती है। हमारा मन है ना, उसकी पावर होती है। हम अपने मन की पावर से अपना ध्यान है जो उसको लगा सकते हैं। अब देखिए, पता क्या बात है, जब हम किसी से पैसे लेने हो वो हमें पैसे देता है, जब हम गिनते हैं ना, हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उन पैसों में होता है। ना तो हमारे मन में घर का विचार आता है, ना बच्चों का विचार आता है, ना ही काम का विचार आता है। सिर्फ और सिर्फ हमारा जो ध्यान है, पूरे का पूरा सारा ध्यान उन पैसों में होता है कि कहीं एक भी नोट कम ना हो जाए या ज़्यादा ना हो जाए। सेम वैसे ध्यान हमें अपने मालिक की ओर लगाना है। जब हम सिमरन करते हैं, जब हम भजन करते हैं, जब हम सिमरन भजन करते हैं ना, सेम ध्यान जब हम ऐसे ही गिनते हैं, देखो कैसे हमारा ध्यान लगता है। ना हमारा ध्यान बच्चों में जाता है, ना वाइफ में, ना ही कहीं और जाता है। सिर्फ पूरा ध्यान उनमें लगा देते हैं, कहीं हमें कोई ना कोई कमी ना पड़ जाए, घाटा ना पड़ जाए। ऐसे ही हमारा जो सिमरन है ना, ऐसे ही हमने अगर सिमरन करना शुरू कर दिया, उसी ध्यान से अपना दोनों आंखों के बीच अपना ध्यान रखना है। रखते हुए हमने सिमरन शुरू कर देना है। सिमरन जब करना है, हमने कुछ नहीं करना। कोई भी विचार आता है, ख्याल आता है, उसको आने दो। कोई भी चीज़ है ना, जब आएगी उसके बाद उसको जाना भी होगा। अगर कोई विचार है, कोई ख्याल है, अगर वो आ रहे हैं ना मन में, तो वो जाएंगे भी। देखो हमारा मन है ना जो संगत जी, वही हमारा मन बोलता है चलो गुरुद्वारा साहिब चलते हैं, वही हमारा मन बोलता है चलो हम फिल्म देखने चलते हैं। अब हमारे अंदर कोई 6-7 मन तो है नहीं कि एक मन ने ऐसा सोच लिया, दूसरे ने ऐसा सोच लिया। सिर्फ और सिर्फ एक ही मन है, वही हमें गुरुद्वारा साहिब में लेके जाता है, वही हमें मूवी देखने के लिए लेकर जाता है। तो ऐसे ही संगत जी, अपना मन है ना जो, उसको हमें सिमरन के साथ अटैच करना है, भजन के साथ अटैच करना है। जब आपका प्यार बाबा जी के साथ पड़ जाएगा, बाकी जितने भी दुनिया के प्यार है आपको सारे के सारे फीके लगने शुरू हो जाएंगे, एकदम से फीके। कोई मिठास नहीं रहेगी उन रिश्तों में जो आपने बना रखे हैं कितने सालों से। सारे के सारे आपको बहुत ही फीके लगेंगे। फिर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्यार अच्छा लगेगा, वो प्यार उस मालिक का, वो प्यार उस बाबा जी का। देखो जैसे हमने शिमले जाना है, मान लो हम दिल्ली रहते हैं, दिल्ली से शिमले जाना है, हम एक हफ्ता पहले उसकी तैयारी कर देते हैं। एक हफ्ता पहले तैयारी कर ली, अपना बैग पैक कर लिया, सारा कुछ प्लानिंग करते हैं, और समय आता है हम शिमले पहुंच जाते हैं। अब पहुंचे कैसे? क्योंकि कुछ दिन पहले ही सोचा था, सोचने के बाद हमने वो सारी तैयारी शुरू की। सारी तैयारी शुरू करने के बाद एक दिन वो आ गया जब हम शिमला पहुंच गए।
अब पहुँचे कैसे? बात है ना जो सोचने वाली है संगत जी, कि पहुँचे तो पहुँचे कैसे? क्या हम सीधा एकदम से पहुँच गए कि आंखें बंद की आंखें खोली शिमला पहुँच गए? नहीं। क्या हम ऐसे पहुँच गए कि अपने घर पर बैठे थे, बैग पकड़ा, सीधा शिमले की बस पकड़ी? नहीं। क्या हम ऐसे पहुँच गए कि काम पर बैठे थे, जॉब कर रहे थे और एकदम से घर पर गए, बैग पैक किया, शिमले पहुँच गए? नहीं। कैसे पहुँचे? उसकी तैयारी की, उस चीज़ की प्लानिंग की सारी। फिर हम एक दिन आया कि हम सच में शिमला पहुँच गए। ऐसे ही भजन है ना जो हमारा सिमरन है और भजन है, हमें उसकी तैयारी करनी है। सारा दिन उसके बारे में सोचते रहो। सोचते रहो का मतलब सिमरन करते रहो। जब सारा दिन उसका सिमरन करोगे ना, जो बाबा जी ने 5 नाम दिए, फिर वो मालिक दया मेहर करेगा, फिर वो कृपा करेगा। उसकी कृपा जब हो जाएगी, फिर वो इतनी दया करेगा, इतनी दया करेगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा मेरे साथ हो क्या रहा है। आप ऐसे रिएक्ट करोगे कि मेरे अपने आप सारे के सारे काम कैसे बन रहे हैं। जो मेरे काम रुके थे एकदम से बनने शुरू हो गए। जिनसे मैं मिलना चाहता था, अब वो लोग खुद मेरे पास आ रहे हैं, मेरे को बुला रहे हैं। ये कैसे हुआ? ये भजन और सिमरन की ताकत होती है। आप चाहे आजमा कर देख लो। अगर कोई आपका रिश्तेदार है, दोस्त है, आपको नहीं बुलाता, आपने क्या करना है? सिमरन और भजन पर बैठना शुरू कर देना है। जब कुछ दिन सिमरन करते हो जाएंगे, भजन करते हो जाएंगे, वो जो रिश्तेदार होगा ना आपको, जो बुलाता नहीं है, वो अपने आप आपको बुलाएगा, अपने आप ही आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्यों बुलाएगा? क्योंकि आपके अंदर से जो तिरंगाई निकलेगी ना, इतनी अच्छी निकलेगी। हर कोई आदमी, हर कोई बच्चा, हर कोई बहन आपको बुलाना चाहेगी, आपसे बात करना चाहेगी। अब देखो कितनी बहनें हैं जो कि कमेंट करती है कि हम दिल करता है हम आपसे बात करें, आप नंबर दो। बहुत सी बहनें हैं, बहुत से भाई हैं जो हमें कहते हैं हमारा दिल करता है हम आपसे बात करें। अब क्यों दिल करता है? क्या है सारा सिस्टम? क्योंकि तिरंगे है ना जो हमारे अंदर से जो निकलती है। मैं चाहे जहाँ मर्जी बैठा हूँ, लेकिन जब आप सुन रहे हो ना, तो जो मेरे अंदर से तिरंगाएँ निकल रही है वो आपके ऊपर ज़रूर पड़ेगी। जो मेरे अंदर से तिरंगाएँ निकल रही है ना, वो सारी की सारी आपके ऊपर ज़रूर पड़ेगी। और आप सेम फिर जैसे मैं सोचता हूँ, जैसे मैं करता हूँ, वैसे थोड़े थोड़े काम करना शुरू कर दोगे। आप अगर कोई भी अपनी मन मर्जी करते हो, आपको गुस्सा आता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हर एक चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी आपसे अंदर से। जब तक ये 5 जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है ना, ये सब जब तक आपके अंदर बैठे हैं, तब तक वो परमात्मा आपके अंदर नहीं आ सकता। चाहे जो मर्जी कर लो, जिस दिन ये निकल जाएंगे, वो परमात्मा आपके अंदर आ जाएगा। कहीं दूर थोड़ी है। आपको ऐसे लगता है दूर है, लेकिन दूर नहीं है। जितनी वो पास है, उतना कुछ भी नहीं है। जितनी वो पास है ना हमारा गुरु, उतनी पास हमारे कोई भी चीज़ नहीं है। हम चाहे जितना मर्जी बोली जाए कि हमारी माँ बड़ा प्यार करती है, हमारा बाप बड़ा प्यार करता है, हमारे बच्चे बड़ा प्यार करते हैं, जाओ मेरे कहने पे, चाहे आपको 40 साल हो गए अपने घर पर पैसे देते हो, उनकी सेवा करते हो, उनकी मनपसंद की चीज़ ला कर देते हो, चाहे 40 साल हो गए हैं, जब 3 महीने उसके सामने मैं फ्री बैठ के दिखाओ उनके सामने, जो घर वाले हैं ना आपके, 3 से 4 मंथ सिर्फ, चाहे आपने उनको 40 से 50 साल दे दिए हो, बहुत सेवा की, हर एक चीज़ उनकी पूरी की, लेकिन अगर कोई ऐसा वक्त आ जाएगा ना आपके ऊपर कि आप 3 से 4 मंथ काम नहीं करोगे, घर पर रहोगे और बहुत ही डिप्रेशन में आ जाओगे, और घर वाले हैं ना जो इतना बोलेंगे आपको, एक नंबर का ये वेला, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, तो ये अभी कहाँ गया सारा प्यार? क्या प्यार सेवा में छुपा था? क्या प्यार पैसे में छुपा था?
कि बेटा पैसा देता रहा और बड़ा अच्छा लगता रहा। जब पैसे देने घर पर बंद किए, बेटे से नफरत हो गई। कोई बेटी है अगर तो सारा दिन आपके आगे हाँ जी करती रही। कोई बेटी है सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक आपके आगे हाँ जी, जैसा कपड़ा बोला वैसा डाल दिया, हर एक चीज़ अपनी कर ली। लेकिन अगर उसने एक चीज़ भी आपके कहने के बिना पुश कर ली, बड़ा गुस्सा आएगा। कहाँ गया प्यार, पता नहीं। तो ऐसा दुनिया का प्यार है ना जो ये दुनिया में रहे। परमात्मा का प्यार है, वो अपने साथ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। सोच के देखो, बड़े से बड़ा कोई देख लो इंसान, उसका सर्च करके देख लो क्या गया उसके साथ। इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ, जाता किसमें है? जो 4 से 4-5 ऐसे कुछ सस्ती सी वैन होती जो एम्बुलेंस, उसमें जाता है। महंगी गाड़ियों में इसको बैठाते, जो उसने खुद ली होती है बहुत मेहनत करके। जब जाने का टाइम आता है ना, महंगी गाड़ियों में खुद जाते हैं, उसको एक छोटी सी कोई गाड़ी होती है जो उसमें भेज देते हैं। अब बताओ क्या करोगे आप? उठ के लड़ोगे उनके साथ कि मुझे छोटी गाड़ी में क्यों डाला? बताओ, कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे हो वैसे ही रह जाओगे। तभी मैं कहता हूँ, सिमरन कर लो, भजन कर लो, यही आपके काम आएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को छोड़ो, बस सिमरन और भजन। बाकी हर एक चीज़ है ना जो देखो संगत जी, बाबा जी कहते हैं ओ भाई बैठना तो शुरू करो। बाबा जी कहते हैं, बाबा जी से ना बहुत संगत सवाल करती है, बाबा जी ये नहीं होता, बाबा जी वो नहीं होता, ये काम रुका है, वो ये है, ऐसे है वैसे। बाबा जी कहते हो भाई बैठते सही, सिमरन ता कर, भजन ता कर, फिर ही कुछ मिलूगा, गल्ला ना थोड़ी मिलूगा। तो बाबा जी ऐसे फरमाते हैं कि भाई बैठो तो सही। बैठते हम है नहीं, बातें हम करते हैं बहुत बड़ी बड़ी। अगर बैठना शुरू कर दिया, 2 घंटे सिमरन, आधा घंटा भजन, लाइफ चेंज होगी। और आपके सामने ऐसे ऐसे लोग आएंगे कि आप खुद सोच में पड़ जाओगे कि इनको तो मैं जानती नहीं थी, इनसे तो मैं आज तक मिली नहीं थी, तो इन्होंने हेल्प कैसे की? ऐसे ऐसे काम हो गया आपके साथ। तो संगत जी, आपको करना क्या है? सुबह जल्दी उठना है। उठकर अगर नहा सकते हो नहाओ, नहीं नहा सकते हो कोई बात नहीं है। जब भजन सिमरन का पार्ट नहीं है नहाना यही होता है कि जब हम नहाते हैं ना, हमारा शरीर एक्टिव हो जाता है, तो इसीलिए नहाना होता है। सिमरन पर बैठो, भजन पर बैठो, फिर बच्चों से प्यार करो, वाइफ से बड़ी रिस्पेक्ट से बात करो, अपना घर का काम जो भी करते हो वो करो, जॉब पे जाते हो जॉब पे जाओ, वहाँ पे सबके साथ प्रेम से रहो, डिसिप्लिन से रहो। ऐसे अपना जीवन है ना जो बहुत बढ़िया कर लो, अपना जीवन बहुत बढ़िया कर लो, नहीं तो बाद में पछताओगे, कोई फायदा नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करो, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो। ठीक है संगत जी, तो आज सवाल जवाब बहुत है, तो हम सवाल जवाब पढ़ लेते हैं। सबसे पहला सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी दया करना। राधा स्वामी वीर जी, मेरे हस्बैंड कोई जॉब नहीं करते, ऑनलाइन ही काम करते हैं, सिर्फ आधा घंटा ही जाते हैं बाहर, उस टाइम घर का काम होता है। मुझे अगर काम नहीं होता तो कहते हैं क्या कर रही है कि, क्योंकि वो बोलते हैं कि मेरे जाने के बाद काम करना प्लीज़, सऊदी अरबिया से। देखो, अगर नहीं कुछ होता तो क्या करें हम? फिर हमें बात करनी पड़ेगी। कोई भी मसला होता है ना, वो बात करने से ही हल होता है। देखो, आपने शादी की, बच्चे होंगे, तो सारा कुछ मैनेज करके रखा होगा ना आपने। ऐसे ही बात करो उनसे कि देखो, मैं परमात्मा का नाम ही जप करना है, करने दो, क्यों मुझे तंग परेशान करते हो? तो हो सकता है वो मान जाए।
अगला जो कमेंट है ये कहते हैं कि क्या हम गाय को ही खिला सकते हैं कुछ। तो देखो, वो तो मैंने आपको एक बात बताई थी, ये ऐसे गाय आई, रोटी डाली, कर्म अच्छा बन गया। अब आप जिनको कुछ भी खिलाना चाहते हो खिला सकते हो, चाहे किसी इंसान को खिला दो जिसको ज़रूरत हो उसको। ऐसे नहीं कि पहले उसने बहुत खा रखा हो और बैग में भी पड़ा हो खाना और उसको आप भी ज़बरदस्ती दे रहे हो। नहीं, जिसको सच में ज़रूरत है, जो तड़प रहा है भूख से, उसको तो कुछ ना कुछ दो, चाहे वो जानवर है चाहे इंसान है। अगला कमेंट है अनीता देवी जी का, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा जी, राधा वीर जी, जो चिल्ड वाली बात आपने बताई भाई जी, उसको तालु बोलते हैं। तो भाई जी, मैंने भजन सिमरन में बताया हुआ कि ये वीक में 2 या 3 बार कुछ होता है, तब रहते सुबह उठती हूँ तो कुछ भी याद नहीं होता। कोई बात नहीं है, आपने याद रख के क्या करना है। वैसे ही हमने जितनी चीज़ें बचपन से लेके अब तक याद रखी, कुछ हुआ उनका, उल्टा नुकसान ही हुआ। उनको याद करते रहते हैं, कभी हंस लेते कभी रो लेते। याद कुछ नहीं रखना नीता देवी जी, बस याद एक ही चीज़ रखनी, अपने सतगुरु की जो ऊर्जा थी जब उसने नामदान दिया था, उसको याद रखना है, उसको प्रकट करना है अपने भीतर, और बाकी सारी चीज़ें छोड़ो, कुछ नहीं है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी काटे जैसी आवाज़ आती है, टिड्डी जैसी आवाज़ आती है जब बैठती हूँ, और रात को भजन पे सीटी की आवाज़ आती है। देखो, चाहे टिड्डी की आवाज़ आए, चाहे सीटी की आवाज़ आए, चाहे दीप की आए, जो भी आती है वो परमात्मा के घर से आती है। तो हमें अपना फ़र्ज़ निभाकर उसको सुनना चाहिए। उसको सुनो, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, मैंने नामदान नहीं लिया, आपका सत्संग सुनने के बाद 15 मिनट बैठ जाती हूँ, लेकिन नींद बहुत आती है, अलार्म भी बजता है तो बंद करके फिर से सो जाती हूँ, बैठा नहीं जाता, क्या करूँ वीर जी। मोनिका, जे मोनिका है। मोनिका जी देखिए, हमारा अगर कोई बच्चा रो रहा हो ना हमारे सामने, तो हम उनके सामने सोएंगे नहीं, पहले उसको सुलाएंगे फिर खुद सोएंगे, क्योंकि प्यार बहुत है। ऐसे ही भजन सिमरन है ना, जो अगर भजन सिमरन से प्यार पड़ गया, फिर जितनी मर्जी नींद आए, पहले अपना भजन करोगे, सिमरन करोगे, फिर सोओगे। तो आपको नामदान, मैंने नामदान भी लेना चाहिए आपको। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भजन पे बैठी रहती हूँ तो डरी नहीं आपकी बहन। वीर जी, एक और बहन है, नामदान बहुत पहले लिया है और उसके पास फ़ोन नहीं था, सही था। तो मंजीत कौर को रोज़ पुछदी की बहन तो हर रोज़ सुनाती मैनू। जो मंजीत कौर जी है तो वो उनको सत्संग सुनाती है, सत्संग चलता रहता है, तो बड़ी अच्छी बात है। देखो, जिनके पास फ़ोन नहीं है, हमको खुद उनको मोटिवेशन करना चाहिए। तो बाकी कोई बात नहीं, फ़ोन नहीं था तो कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, आप ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करो लोगों की, बस वही साथ जाएगी और कुछ नहीं आएगा। आज मुझे कुछ पूछना कि बहन ने आपको सत्संग सुना शुरू किया, फिर कमेंट करूँगी विच थैंक्स। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी गुरु जी, मैनू भी दसो वन क्या कि मैं दिन सत्संग सुनती उसकी बहन कहती कि कोई, आपने जो फ़ोन वाली बात बताई ना कि फ़ोन नहीं, तो हमने वो पढ़ लिया, तो शायद आपसे 2 बार कमेंट हो गया आपको। आज मुझे पूछा कि एक बहन, ये फिर से कमेंट पढ़ लिया मैंने। अगला जो कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, मैं शिमला से हूँ, तो मैं रोज़ आपका सत्संग सुनती हूँ, इसीलिए रोज़ सत्संग डाला करो, सिमरन भजन में बहुत ध्यान अच्छा लगता है। ठीक है बहन, हम डेली सत्संग डाला करेंगे, आप भी आगे शेयर कर दिया करो ताकि और भी कुछ सुने। अगला जो कमेंट है, इनका कहना है कि ध्यान 80 वर्ष होने के बावजूद भी
ये सब इनको ना, ये रूहानी बंगलोर से मनोहर जी है, रूहानी रूपानी बेंगलोर से। इनका ये कहना है कि 80 साल हो गए इनको, लेकिन इनको कुछ भी समझ नहीं आता था, कुछ भी नॉलेज नहीं थी। लेकिन अभी इनको 6 मंथ हुए हैं हमारे इस चैनल से जुड़े, तो इनको काफ़ी अच्छा लगता है। देखो जीवन है ना, जीवन का मकसद क्या था? परमात्मा को अंदर देखना। वो हम करते नहीं हैं, सारा समय निकाल देते हैं ऐसे ही। रासमी बाबा जी, रासमी जी तो कुरुक्षेत्र हरियाणा से, शिमला खान जी कहते हैं कि विजी मुस्लिम परिवार से हमारा बतमन्ना है कि व्यास नहीं जाने। कोई बात नहीं है, फिर क्या हुआ? इनका यही कहना है कि ये मुस्लिम परिवार से हैं, इनकी फैमिली इनको नहीं जाने देती। आप कोई बात नहीं जाने देते। आप घर पर बैठ के बाबा जी को याद करो, वो जरूर दया मेहर करेंगे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि सत्संग को पसंद करते हैं और टिप्पणियाँ डालते हैं। राधा स्वामी जी भाई जी, मुझे नाम दान नहीं मिला, क्या मैं भजन सिमरन में बैठ सकती हूँ? तो देखिए, मेडिटेशन है ना जो, तो वो तो आपने देखा होगा बहुत से लोग करते हैं, जिनको बाबा जी का नहीं पता वो भी मेडिटेशन करते हैं। तो मेडिटेशन पे हमें बैठना चाहिए, हमारा मन शांत होता है, बड़ा कुछ होता है। मेडिटेशन में बैठना शुरू करो। आपका सत्संग रोज़ सुनती हूँ, आपके सत्संग से बहुत ही ज्ञान मिलता है, लोगों के सवालों से ही आपने मिल जाता, मुझे भी जवाब मिल जाता है। तो शुक्रिया, खुश रहो जी, थैंक्स। अगला जो कमेंट है, राधा स्वामी बाबा जी, राधास्वामी जी, राधास्वामी वीर जी, बाबा जी मुझे बचपन से ही बहुत अनुभव करते हैं, तो बहुत कुछ दिखता है, तो एक ही बार सत्संग में भी ले गए, तो अब हम दुनियादारी में फंस चुके हैं। देखो, जैसे फंसे हैं वैसे निकलना है। जैसे हम मान लो अपनी गली में खेल रहे हो, सारा चिक्कड़ हमारे ऊपर आ जाए, तो हम सारी ज़िंदगी ऐसे तो नहीं निकाल देंगे ना कि चिक्कड़ एक बार हमारे ऊपर पड़ गया, अब सारी ज़िंदगी ऐसे ही निकाल देनी है। हम नहाकर सुंदर से कपड़े डाल के फिर से अच्छे बन सकते हैं। तो जो दुनियादारी में फंसे हो, सारा कुछ छोड़ो, फिर से वापस आओ, स्मरण करो और भजन करो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं बाबा जी हजूर जी आप जी नू ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਧਾ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਰਾਧਾ ਸਮਝ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 55 ਸਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੋਂ ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਵਜੇ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਰਾਧਾ ਸਮੀ ਦਾ ਜਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਪਟਿਆਲਾ। देखो, आपको एक बार ट्राई करना चाहिए डेरे से नामदान लेने के लिए। आपकी जो फैमिली है ना, उनमें से किसी को लो। जब स्टेशन में पहुंचोगे या बस स्टैंड पहुंचोगे, वहाँ से ही आपकी सेवा है ना जो शुरू कर देंगे। हर एक चीज़ वो करेंगे, व्हील चेयर पर लेकर जाएंगे, आपकी सारी हेल्प करेंगे। तो आपको ट्राई करना चाहिए नामदान के लिए, नामदान लो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी राधास्वामी जी, वीर जी आज आपने जो सत्संग में बताया है वो हमने आज तक किसी ने नहीं बताया, हम बहुत अच्छा सत्संग लगा, थैंक्स। अगला जो कमेंट है, कहते हैं राधास्वामी बाबा जी, राधास्वामी वीर जी आना वीर जी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा है, हर रोज़ की तरह वीर जी आप सच कह रहे हो, मैंने नोटिस किया, थैंक्स वीर जी, आप खुश रहो। सुरेंद्र फ्रॉम यूके। राधा स्वामी जी कहते हैं कि जब मैं भजन पे बैठती हूँ तो 10 से 15 मिनट के बाद पैरों में दर्द होने लगता है, तो मैं पैर सीधे कर लेती हूँ, तो क्या ऐसा करना सही है? देखो, ज़्यादातर क्या है कि बाबा जी ने हमें कहा कि हमें सुन्न करना है सारा कुछ ही। हम जब मूवमेंट करते हैं कुछ, फिर सुन्न कैसे होगा? हमें जितना टाइम भी बैठा जाता है आदत डालनी है कि जैसे बैठें वैसे बैठे रहें। आदत होती है, जब डल जाएगी फिर तो सारा दिन भी बैठ सकते हो।
अगला कमेंट है राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी गुरु जी। राधा स्वामी जी कहते हैं कि आपने सत्संग बहुत ही गहरा किया। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत ही गहरी बात बताई गुरु जी आपने। थैंक्स यू जम्मू सिटी। अगला जो कमेंट है ये होशियारपुर से हैं। ये कहते हैं कि भाई जी आपका आज का सत्संग बहुत ही मोटिवेशन है। भाई जी भजन में कुछ नहीं दिखाई देता, दिखाई 10 मिनट ही बैठते हैं, डेली सिमरन भजन भी करते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। तो ये होशियारपुर से हैं, डेली सत्संग सुनते हैं। शुक्रिया आपका, आप डेली सुनते हो। जैसे डेली सुनते हो ना सत्संग, ऐसे डेली भजन और सिमरन पर भी बैठा करें। अगला कमेंट है राजस्वामी भाई जी, मैं 1.5 घंटे के और कभी एक घंटा 15 मिनट करती हूँ, तो मैं उसके बाद भजन में बैठती हूँ। 15 मिनट झंगूर की आवाज़ आती है, तो ये मुझे कब तक सुननी चाहिए? देखो, सिमरन का टाइम तो ऐसे कि हमें 2 घंटे करना है, भजन का टाइम ऐसे कि आधा घंटा करना है। लेकिन भजन एक ऐसी चीज़ है, आप चाहो तो 3 दिन तक बैठे रह सकते हो। 3 दिन बैठ लो, 2 दिन बैठ लो, जब तक बैठ सकते हो बैठो। तो जो आवाज़ आती है उसको सुनते रहो। वो आवाज़ है ना जो अपने आप चेंज भी होगी। अगला जो कमेंट है कहते हैं राजस्वामी बाबा जी, राजस्वामी गुरु जी, राजस्वामी वीर जी, सत्संग बहुत ही अच्छा है। तो वीर जी मैं सत्संग एंड सवाल जवाब रोज़ सुनती हैं, सारी संगत को राजस्वामी जी। अगला जो कमेंट है कहते हैं राजस्वामी बाबा जी, राजस्वामी गुरु जी, वीर जी मुझे जंगूर की आवाज़ आती है, तो कभी ट्रेन की आवाज़ आती है, बट ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती। आपका सत्संग बहुत अच्छा लगता है। देखो, ट्रेन की आवाज़ आएगी, चलने की, बादल की आवाज़ आएगी, शंख की आएगी, घंटे की आएगी, जंगूर की आवाज़ आएगी, कोई ऐसा साउंड जैसे कभी नहीं सुना ऐसी आवाज़ आएगी। तो वो आएगी कैसे? जब हम डेली बैठेंगे। अगला जो सवाल है कहते हैं राजस्वामी वीर जी, मैं निशा। तो कहते हैं कि आपने कमेंट का जवाब दिया, बहुत शुक्रिया। आपने बताया कि बाबा जी के आने पर ज़्यादा बाबा जी के जाने पर क्या खुशी दिखाई देती है, दिखाई फिर भी बैठे रहें। तो हाँ जी वीर जी, मुझे संभालना। तो शुक्रिया। देखो, आपका कमेंट काफ़ी लंबा है, बाकी मैंने पढ़ लिया कि मैंने बताया था कि अगर हमें कुछ ना दिखाई देता हो, फिर हम 2 घंटे पूरे करें सिमरन के, आधा घंटा भजन का, हमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा ना सुनाई दे रहा, लेकिन वो मालिक को हम दिख रहे होते हैं, तो फिर मालिक बड़ा खुश होता है। तो यही मेरी बहन ने बताया है कि इनके साथ तो हर टाइम वो मालिक है। अगला जो सवाल है कहते हैं राजस्वामी बाबा जी, राजस्वामी गुरु जी, तो आपका सत्संग बहुत ही अच्छा लगा। ये कविता राणा पालमपुर से है। अगला जो सवाल है राजस्वामी वीर जी, मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे बाबा जी से बात हो गई हो। राधा स्वामी जी। अगला जो सवाल है राधा स्वामी जी, बाबा जी, हजूर जी, वीर जी, मैं अमन फ्रॉम लुधियाना। तो कहते हैं कि फ्रॉम लुधियाना वीर जी, कान विच करे करे, वो जो आपने बताया ना, एकदम से आवाज़ आती, बीप की आवाज़ आती है, बीप की आवाज़ आती बड़ी तेज, फिर अपने आप ही कम हो जाती है। अगला जो सवाल है कहते हैं राजस्वामी बाबा जी, राजस्वामी गुरु जी, वीर जी, मैं डेली लाइक करती हूँ, सत्संग स्टार्ट होते ही लाइक कर देती हूँ, मुझे लाइक करना अच्छा लगता है। वीर जी मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई करना। वीर जी मैंने कल वाले सत्संग में क्वेश्चन किया है, तो आपसे थैंक्स यू सो मच वीर जी, आपको हमको इतना समझाते हो, तो थैंक्स यू सो मच। राजस्वामी आल संगत सऊदी अरबिया से। तो कल का जो पता क्या है, मैंने बहुत बार कहा है संगत को, अगर आपका कमेंट कोई मिस हो जाता ना मेरे से, जब आप अगली बार कमेंट करते हो ना कि आपने कमेंट नहीं पढ़ा, तो वो जो पहले कमेंट होता है उसको कॉपी पेस्ट करके साथ ही डाल दिया करो। अब मुझे वो ढूंढना पड़ेगा, वो मिलेगा नहीं। तो आप ऐसा करो, कल हमें वो बताना कि आपका क्या कमेंट था। अगला जो सवाल है कहते हैं राजस्वामी बाबा जी, राजस्वामी गुरु जी, आपका सत्संग बहुत अच्छा लगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे हस्बैंड मुझे डेरे जाने से मना करते हैं, और कुछ बात होती है तो मुझे डेरे जाने की धमकी। कोई बात नहीं है, फिर क्या हुआ?
नहीं जाने देते कोई बात नहीं, आप अपने घर पर रहो, घर पर रह के बैठ के ही भजन सिमरन करो। सारा कुछ वो मालिक तो देख रहा है ना आपको। अगर हमें वो नहीं दिखता, उसको तो हम दिखते हैं ना। इतना तो है ना विश्वास कि मालिक हमारे साथ है, हमको दिखता है। तो फिर हमें क्या करना है? हस्बैंड गुस्सा आता है, होने दो, अब भजन सिमरन करो, बाकी सारी चीज़ें भूल जाओ। तो संगत जी, आज का अगर सत्संग स्वाद जो अच्छे लगे, कल फिर से सुनना चाहते हो तो इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम और राधा स्वामी लिख दे। वीडियो को चलते चलते लाइक कर दे। इस चैनल को बाबा जी की सारी संगत में शेयर कर दे। राधा स्वामी जी।